चलो हीरोन्स फार्मूला तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके पहले जो है हमने जो भी पढ़ा कि किसी का एरिया अगर निकालना हो किसी भी ट्रायंगल का, जैसे हमें निकालना किसका है, ये संपूर्ण त्रिभुज है मान लो, ठीक है। तो इसका एरिया अगर निकालना है, इसके पहले क्या था, हमने क्या सीखा था कि इसका सिंपली ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 90 डिग्री होता था, इसका हम एरिया निकाल लेते थे आराम से। हीरोन्स का ये एक अच्छी चीज ये है कि कोई फील्ड है, अगर मान लो ट्रायंगुलर कोई फील्ड है, ठीक है, तो कुछ भी गिवन हो, तीनों साइड अगर गिवन है तुम आराम से उसका एरिया निकाल सकते हो। बट इसके कंडीशन में क्या होगा, इसके कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन लग गए, क्या कि हाइट भी चाहिए और बेस भी चाहिए। और यही खासियत किसकी, हीरोन्स फार्मूला की, कि तुम्हें तीनों साइड बस चाहिए, तुम्हें तीनों साइड अगर तुम्हें पता है तो तुम आराम से उसका एरिया निकाल सकते हो। उसमें कोई कुछ नहीं सोचना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये निकाला हीरोन्स फार्मूला इसलिए गया कि इस फार्मूले की मदद से हम किसी प्रकार का भी ट्रायंगल हो, हम उसका एरिया जो है आसानी से निकाल सकते हैं। आएगा समझ में। अब जैसे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया सामने, बेस और हाइट दिया है, तो सबसे आसान होता है इसे निकालना, ठीक है। ऐसे ही तुम एक पढ़ोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या पढ़ोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका क्या होता है एरिया, √3/4 ये स्क्वायर, ये होता है। इक्विलेटरल मतलब क्या, तीनों साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर तीनों इक्वल हैं, ये ए, ठीक है, तीनों ए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या मिल गया, √3/4 ए स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये अभी तुम सीखोगे, हीरोन्स फार्मूला से तुम इस फार्मूले को लिख सकते हो। और लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी दिया था, ये प्रूफ कीजिए, इस फार्मूले को प्रूफ कीजिए। तो इस फार्मूले को प्रूफ किस पे करेंगे, अभी तुम्हारा हीरोन्स जो फार्मूला होगा उसी पे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इन तीनों, अगर तीनों साइड इक्वल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो तुम कैसे जो है उसका तुम एरिया निकालोगे। आई बात समझे, फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे लग रहा है फार्मूला प्रूफ भी करना है, ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे। उससे पहले छोटी मोटी चीज जान लें अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में बताओ भाई, तू बता, रेक्टेंगल क्या होता है। सर रेक्टेंगल दैट इज अपोजिट, मतलब अपोजिट वाले, मतलब उसके आमने सामने के ट्रायंगल इक्वल होते हैं। आमने सामने ट्रायंगल टू इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल अपोज तो बता भाई, अपोजिट साइड आर To another side, opposite side are equal. Opposite side are equal. अपोजिट साइड्स आर इक्वल भाई, रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मीन्स ये साइड क्या होगा, इस साइड के इक्वल होगा, और ये साइड क्या होगा, इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसका एरिया कैसे निकालते थे, अच्छा मान लो ये दे दिया, और तुम्हें जो है हीरोन्स फार्मूला से इसको निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, इसको दो ऐसे एक डायगोनल ड्रॉ कर लोगे, दो ट्रायंगल मिल गया, नहीं मिल गया, दो ट्रायंगल मिल गया, तो पहले इस ट्रायंगल का निकाल लो, फिर इस ट्रायंगल का निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। बट अगर वो नहीं है, रेक्टेंगल ही पढ़ रहे हो, तो रेक्टेंगल का क्या एरिया कैसे निकलेगा, एल और बी, मतलब एल इंटू बी कर देगा तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर में आ जाओ, अभी तुम्हारे आगे क्वेश्चन में भी ये आएगा, जैसे स्क्वायर गिवन है, फील्ड स्क्वायर के रूप में, और तुम्हें कह दिया हीरोन्स फार्मूला से इसका क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया कि हीरोन्स फार्मूला से ही निकालोगे। तुम्हें भले ही पता है कि ये साइड ए है, ये साइड ये है, और इनका एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हें पता है। बट उसने क्या कह दिया टर्म्स एंड कंडीशन, कि हीरोन्स फार्मूला से ही तुम्हें जो स्क्वायर फील्ड है इसका इस एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, इसको
दो ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद इस ट्रेंगल का पहले एरिया निकाल लो, इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे कि क्वाड्रिलेटरल दिया होगा और बोल देगा इसका एरिया फाइंड कीजिए, चारों साइड दिए होंगे, तो तुम क्या करोगे, उसका डायगोनल निकाल के दो ट्रेंगल में डिवाइड कर लोगे और दोनों ट्रेंगल का निकाल करके ऐड कर दोगे, उस क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला का क्या होता है, सबसे पहले एस फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमी पैरामीटर। क्या कहते हैं? सेमी पैरामीटर। एस बराबर क्या होता है, एक अगर मान लो तुम्हारे पास एक ट्रेंगल है, साइड ए है, बी है एंड सी है। क्लियर है? और सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ध्यान दो ना, ये सेमी पैरामीटर है, ध्यान देना। क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है पैरामीटर गिवन है, और क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट एस की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व करके चले हमने तो सही किया है। नहीं भाई, सेमी पैरामीटर है। क्वेश्चन में पैरामीटर अगर दिया है तो फिर तुरंत ध्यान दोगे कि हम तो फॉर्मूला सेमी पैरामीटर का है, क्वेश्चन में पैरामीटर दे रहा है, तो डिफरेंस हो गया ना। फॉर्मूला किसका है? सेमी का। तो सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है? और मेन एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ इज इक्वल टू, इसी का यूज करेंगे रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर है? यही मेन फार्मूला है और कुछ नहीं। पहले एस निकालोगे और एस की वैल्यू पुट कर दो। हाँ बता, क्या कंफ्यूजन? माइनस क्यों करेंगे सर पहले? फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है ना। कि पहले क्या फाइंड आउट करोगे, एस फाइंड आउट करोगे। एस फाइंड आउट करने के बाद एरिया ऑफ ट्रेंगल, उस ट्रेंगल का एरिया निकालना है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। ए बी सी गिवन होगा, एस तुम निकाल लोगे और इसमें पुट कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, उस ट्रेंगल का एरिया निकल। यही फार्मूला, नोट डाउन कर लो। एस कैसे फाइंड आउट करेंगे? एस देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी, मान लो कुछ दिया हो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर दोगे। क्या कंफ्यूजन है बता, कुछ कोई दिक्कत नहीं, हो गया सर। हो गया ना तेरा? यस सर। ठीक, तो एक घंटा हो दे देना। कोई कंफ्यूजन है तो बता। नहीं ना, कंफ्यूजन या दूसरों का ठीक करना है, थोड़ा बचा है ना, सब तो पीछे लगे। कोई भी हो बजा रहा है, हम इस नहीं यूज कर सकते। चुप रहे। यही आपका क्या है, यही है हीरोस फार्मूला, यही है, ठीक है ना। कंप्लीट हीरोस फार्मूला, पहले एस निकालो, एस की वैल्यू लाके सर पुट करो। पैरामीटर दिया रहेगा और इस फार्मूले को रखना रहेगा, पैरामीटर का हाफ रख देंगे ना इसकी जगह पे। हाँ मान लो पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है, 2s गिवन है, 2s गिवन है। 2 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2s। क्लियर है? तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नहीं बात समझ में आई? तो पैरामीटर के लिए तो कौन सा फार्मूला है? फॉर्मूला ये रहेगा, 2 का बस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या, आधा। आधा किया क्या होगा ना, यस सर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पैरामीटर। क्लियर है? यस सर। जो वैल्यू है तो उसका हाफ कर दिया तो सेमी पैरामीटर हो गया। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो पैरामीटर। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हो कि पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर गिवन है तो क्या कर दो डायरेक्ट, 2s बराबर मान लो 40 गिवन है, तो 2s इक्वल टू 40, तो यहाँ 40 पुटअप कर दोगे। आगे बात समझ में? और नहीं 40 पुटअप करना है तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ 20 पुट कर दो, s बराबर 20 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल। ये नोट डाउन हो गया? यस सर। फाइंड द एरिया ऑफ
triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज बताओ तुम, अबे ये अगर ट्रायंगल है कोई तो एरिया का मतलब क्या हुआ? तुम इसकी बाउंड्री को फाइंड आउट कर रहे हो या इसके अंदर की जो स्पेस है उसको फाइंड आउट कर रहा सर बाउंड्री को। तो बता। सर अंदर की स्पेस सर अंदर की स्पेस को। सर अंदर की स्पेस को कितना वो ले सकते हैं, मतलब कितना है उसके अंदर आप अंदर की स्पेस सर कितनी गाड़ी खड़ी हो तूने बाउंड्री कैसे बोल दिया? पेरीमीटर में पेरीमीटर में बाउंड्री देखा जाता है भाई। एरिया का मतलब इसके अंदर का स्पेस, इसके अंदर का स्पेस, ये एरिया होता है। ये क्या होता है? एरिया। और जब पेरीमीटर की बात करेगा तो ओनली बाउंड्री की बात करेगा, ओनली बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री की बात कब करेगा? जब सिर्फ पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो। एरिया फाइंड आउट करने का मतलब अंदर कितना स्पेस है वो फाइंड आउट होगा। ठीक है ना? चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एरिया और पेरीमीटर में। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, और एरिया का अंदर का स्पेस। क्लियर है? चलो अब इसे निकाल के दिखाओ। देखो एक ट्रायंगल है, एक 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 13 ले लो, बी इज इक्वल टू 15, सी इज इक्वल टू 14। देन एस फाइंड आउट करो सबसे पहले। एस बराबर सर ऐसा आएगा 21 21 आ रहा है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देन एस इज इक्वल टू ये सबका 21 आ गया। यस सर, यस सर। एस फाइंड आउट हो गया। तो मेन फार्मूला जो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? रूट में कई बार इसको करोगे तो याद हो जाएगा। रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सर 7056 पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन दिस फार्मूला एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी। पुट किया हमने 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 15 एंड 21 माइनस 14। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं ना? 21 इंटू ये कितनी आ गई वैल्यू? 8 इंटू 7 ठीक है 6 इंटू 7। अब यहाँ ध्यान दो, कई बार क्या होता है लोग ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट आप मल्टीप्लाई मत करो। कोशिश ये करो यही फैक्टर कर दो। बिकॉज अगर फैक्टर कर दोगे तो आप पेयर ले लो, पेयर लेकर के उसको रूट से बाहर कर सकते हो। ठीक है, ये आसान तरीका होता है रूट से बाहर करने का। मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम फैक्टर करोगे तो दो बार काम पड़ जाता है। तो डायरेक्ट यही फैक्टर कर दो। कैसे करेंगे देखो, इस 21 को मैं इधर देखो पहले, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 7। यस सर। क्लियर? 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? यस सर। 6 को मैं 2 इंटू 3 और इंटू का 7। क्लियर है? यस सर। अब पेयर बना के देखें। देखो 2 का एक पेयर बन गया, यस सर। 2 का एक और पेयर बन गया। क्लियर है? और 3 का भी देखो पेयर बन गया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, पेयर बन गया। और देखो 7 का भी पेयर बन गया। यस सर। सबका एक एक पेयर बन गया। Yes. रूट हट गया, यस सर। क्योंकि वो पेयर जब सारे बन गए तो रूट से बाहर हो जाते हैं। यस सर। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? इसका एक 2, इसका एक 2, ये 3 और ये 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सीएम स्क्वायर सीएम स्क्वायर क्यूब में होगा ना, स्क्वायर एरिया है। बाहर आएगा ना। एस बी हाँ ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सर बहुत इजी है।
डाउट? नो सर। यही एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपका कैसा भी ट्रेंगल हो, आप उसका जो है एरिया जो है निकाल सकते हो आसानी से। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाइट है या नहीं है, बेस है या नहीं है। 3 साइड्स बस गिवन हो, आप एरिया आराम से निकाल लो। क्लियर है? इरेज कर दूं? यस सर। Next question. Find the area of triangle. Find the area of triangle. Two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter. देखो आ गया ना, पेरीमीटर का मैंने एक दे दिया। कोशिश करो, ट्राई दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस। मीन्स 2 साइड्स गिवन है, उससे 2 साइड्स गिवन, एक साइड तो निकालना पड़ेगा ना, एक साइड निकलेगा तभी तो तुम्हारा काम बनेगा। और पैरामीटर गिवन है, जो पैरामीटर गिवन है उसी से तुम थर्ड साइड निकालोगे। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? क्या दिक्कत आ रही? डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट अप करो ना। फॉर्मूला क्या है? 30। फॉर्मूला क्या है? S इजिकल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी मैंने तुम्हें बताया, अगर पैरामीटर दे दो तो क्या करोगे? सर 32 इज इक्वल टू प्लस सी। हाँ गुड, बस ठीक है। सर 8 रूट 30 आंसर है। गुड गुड, 8 to 30, गुड। कितना है? 30 है। 8 रूट 30। प्रॉब्लम हो रही है? ये 230, हाँ वेट थोड़ा देखो।
फैक्टर के बाद भी मिला है। चलो देख लो समझ लो, इसके बाद फिर अपने मन से करना। देखो क्या है, टू साइड्स गिवन है, अब इधर देख लो, टू साइड्स गिवन, एक साइड नहीं पता है मुझे, जबकि हमें एरिया निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए ना, क्योंकि रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। अब ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मान लिया, ठीक है, सी नहीं फाइंड आउट, सी नहीं पता तुम्हें, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, अगर ये बोलता कि तब सेमी पैरामीटर, तब तो एस की जगह रखते, लेकिन इसने क्या बोल दिया, पैरामीटर, पैरामीटर बोल दिया, तो इसको क्या कर दोगे, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। अब इस पूरे 2s की वैल्यू ये होगी, ध्यान देना, 2s की वैल्यू 32, बिकॉज दिस इज अ सेमी पैरामीटर, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 इट्स पैरामीटर। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, 32 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, नहीं पता है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 32 इज इक्वल टू ये 19 प्लस सी एंड सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, कितना आ जाएगा ये 13, कितनी आई 13, 8 रूट 30 सी की वैल्यू क्या आ गया 13। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम, हीरोज फार्मूला, उसमें डायरेक्ट पुट कर दे। क्या होता है फार्मूला, हीरोज फार्मूला, जल्दी बोलो। रूट में एस, नो सर रूट पहले में यस पहले एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर है। यस सर। एस की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, सर 13 13 एस की वैल्यू नहीं पता, सर एस की 60 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 60 देखो मैंने क्या बोला कि 2s की जगह तब 32 तुम्हें रखा है, तो यहाँ कैसे लिख सकते हो, 2s बराबर 32, देन द वैल्यू ऑफ s 32 अपॉन 2, ये कट गया, s की वैल्यू क्या आ गई 16। समझ में आया। यस तो सर। यही होता है, पैरामीटर सेमी पैरामीटर के इधर पैरामीटर दे देता है और जल्दीबाजी वो चीजें गलत हो जाती है। अभी बात समझ में आ गई। यस सर। यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट हो गया और इसी के सहारे से, इसी के मदद से हमें क्या मिल गया, c की वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, s की वैल्यू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। क्लियर है। यस सर। आफ्टर दिस 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 5 and 16 minus 3 3। क्लियर है। यस सर। एंड फैक्टराइज दिस यस सर। हियर, 2 मल्टीप्लाई मत करना, यही फैक्टराइज करना। क्लियर है, इससे आसान हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। 5 का हो नहीं सकता, 5 का कुछ फैक्टराइज होगा नहीं, तो केवल 5 ही हो जाएगा, और 3 का भी नहीं होगा तो 3 होगा। क्लियर है। अब क्या करें, पेयर बनाए, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, पेयर बन गया। अब ये तीनों पेयर नहीं बन रहा है, ये तीनों रूट से बाहर नहीं आएंगे, जो पेयर बने हैं सिर्फ उसी का एक एक वैल्यू बाहर आएगी। क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट में 2 इंटू 5 इंटू 3। क्यों नहीं आया ये बार, पेयर नहीं बना। क्लियर है, जो पेयर बना वो आउटसाइड हो गया। इंटू करने के बाद बन जाता इंटू नहीं, वही चीज है ये, तुम इंटू करोगे उसके बाद भी तुम्हें लास्ट में फैक्टर ही करना पड़ेगा, मतलब एट लास्ट तुम्हें यही आएगा, लास्टली तुम्हें यही लाना है। तुम मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो तुम्हें फैक्टर करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है ना, जो रूट में अब जो बच गया, हाँ। अब उसको इंटू करने के लिए कह रहा है। ये जो रूट बच गया इसको कह रहे हो, इसको रूट मल्टीप्लाई करके नहीं, नहीं हुआ। वही चीज है। अगर इसको मल्टीप्लाई भी करोगे फिर फैक्टर करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 रूट 30 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। क्लियर है, यस एनी सर। डाउट। नो सर। तो अभी आप जो है बुक में जितने क्वेश्चंस दिए होंगे वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप पूछ लेना। क्लियर है। यस सर।